जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा आप एक स्वरूप, आप एक स्वरूप। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे यही मिलेगा। अघोर मंत्र को धारण करने से अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को रखने से जो चाहते हैं वही प्राप्त हो जाता है। ये इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज है अघोर मंत्र कि हम जो चाहेंगे वहां पे प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति जो है अघोर मंत्र को स्मरण में रखने से घटित होता है और यही सबकी चाह भी है। सबकी चाह भी है, हर व्यक्ति की चाह है शांति, है ना। तो चाह है लेकिन मार्ग नहीं था। वो अभी अवधूत भगवान के द्वारा मार्ग से प्राप्त हो रहे हैं कि अघोर मंत्र को धारण करने से अर्थात कल्याण को मानसिक चेतना में रखने से जो चाहोगे वही प्राप्त हो जाएगा। ये सरल मंत्र है। अघोर मतलब सरल होता है। अघोर मतलब सरल, है ना। दिमाग में केवल कल्याण रखिए और आपका जो चाहोगे वो प्राप्त हो गया। ये है सरलता, ये है अघोर मंत्र। आज कल्याण धारा जो है बता रहा है कि ये जो चीज है सरलता है और इसी को अघोर कहते हैं। आप कभी बेचैनी के जो जीवन जी रहे हो, ये जीवन जीने के लिए नहीं आए हो, आप सरलता में आ जाओ, मानसिक चेतना में कल्याण को बसा लो, उसी समय से जो चाहोगे सब प्राप्त होना चालू हो जाएगी। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है आप अपने आप में स्वरूप, आप एक स्वरूप हो कह रहा है कल्याण धारा, बता रहा है। आज पूरे विश्ववासियों को बता रहा है कि भाई आप एक स्वरूप हो, ये कह रहा है कल्याण धारा। अब बात आती है कि स्वरूप किसको कहते हैं। सर्वस्वरूप कल्याण धारा कह तो दिया कि आप एक स्वरूप हो, लेकिन स्वरूप का हम अर्थ ही नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। कल्याण धारा तो खाली कह दिया कि आप एक स्वरूप हो। तो स्वरूप का अर्थ जो होता है वो जो रूप है सबके लिए अच्छा सोच और मानसिक चेतना में कल्याण अगर है तो आप स्वरूप स्थिति में हो। समझ रहे हैं, ये आपका स्वरूप है। एक कल्याण धारा कह रहा है कि इस स्थिति में अगर आप हैं तो आप स्वरूप हो, और नहीं इस स्थिति में अगर आप नहीं हो तो
आप कुरूप हो, कह दिया। कुरूप, आपका स्वरूप में नहीं हो, आप कुरूप में हो। अभी आप जो है कुरूप स्थिति में हो, छल और प्रपंच के साथ में हो। ये तुम्हारी कुरूपता है, ये तुम्हारी स्थिति बेचैनी में रहने का है। आप बेचैनी में रहोगे ही रहोगे, परेशानी में ही जीवन व्यतीत करोगे ही करोगे, क्योंकि अभी तक हम जान नहीं रहे थे अपने स्वरूप को। आज पता लगा कि हमारा स्वरूप जो है, हम अपने आप में एक स्वरूप हैं। ये आज हमें पता लगा कल्याण धारा से। और स्वरूप का जानने का भी परिभाषित किया गया। क्या किया गया कि स्वरूप का अर्थ होता है कि आपके मानसिक चेतना में कल्याण है। ये स्थिति स्वरूप की होती है। समझिए, जब स्वरूप में आप आएंगे तो आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कहेंगे कल्याण होना शुरू हो जाएगा गुरु जी, हमारा कल्याण क्या होगा भाई? कल्याण होने का अर्थ है कि आप शांति में विराजमान हो जाओगे, ये तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अभी तक आप शांति में नहीं हो, क्योंकि स्वरूप को आप समझे नहीं हो, इसीलिए कुरूप अवस्था में हो। और ये जो कुरूप अवस्था है, बेचैनी की अवस्था है, इसमें छल और प्रपंच साथ में चलते हैं, जो इंसान को बेचैन करके रखता है, शांति में नहीं जीने देता। तो कल्याण धारा आज जो हम लोग को मार्ग दे रहा है कि ये आप अपने आप में एक स्वरूप हो और उसी में रहना तुम्हारी मानवता की पहचान होगी। और उस स्वरूप को हम कैसे जानेंगे? जब हमारी चेतना में कल्याण रहेगा, तब हम जो है स्वरूप स्थिति में रहेंगे। तो बोलेंगे गुरुदेव, स्वरूप स्थिति में कैसे क्या होता है? स्वरूप स्थिति में जब आप रहेंगे, आपकी चेतना में जब कल्याण रहेगी, तो आप देने वाला बन जाओगे। देने वाला, आप देना चालू कर दोगे। कहीं कैसे देंगे गुरुदेव? आप एक स्वरूप स्थिति में हो। जो स्वरूप स्थिति में होता है वो स्वयं की स्थिति में होता है। स्वयं स्थिति, ये हमारा स्वरूप है। हमारे चेतना में कल्याण चल रहा है, समझिए, ये हमारी स्वरूप स्थिति है। और इस स्थिति जो है देने वाला होता है। जब आपकी चेतना में कल्याण रहेंगे तो आप एक स्वरूप स्थिति में रहोगे, शांति अवस्था में रहोगे, और उस स्वरूप स्थिति में ध्वनि के साथ आप लोगों को देते रहोगे। ध्वनि के साथ आप देना चालू कर देंगे। कहेंगे कि कैसे गुरु जी ध्वनि के साथ? लेकिन ध्वनि के साथ देना ऐसे चालू कर दोगे कि जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ पर कल्याण धारा चला रहे हैं और कहीं से एक आवाज आ रहा है उधर से, तो देखिए आवाज आया कि कोई बोला उधर, तो वो जो हमारे कान में सुनाई दिया और यहाँ पे ध्वनि हमारे साथ जो जुड़ा, उस ध्वनि से हमारे चेतना के द्वारा वहां कल्याण पास हो गया, देने वाला बन गए। आपकी स्थिति देने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सर्वा की स्थिति में पहुंच गए हैं। सर्वे सर्वा
कल्याण धारा बता दिया है कि मानसिक चेतना में रख लेना ही क्या चीज आज का है, एक स्वरूप। स्वरूप तैयार आपका जो है असली स्वरूप, वो झलक लगने लगेगा। असली स्वरूप, स्वरूप की स्थिति ही शांति स्थिति। अगर स्वरूप की स्थिति में नहीं हो, कुरूप की स्थिति में हो, आप छल और प्रपंच के साथ में रहोगे, जो तुम्हारी स्थिति कुरूप की होगी, और वहां पे आप परेशानी में ही जियोगे, निर्णायक व्यक्ति नहीं कहलाओगे, आत्म बिंदु के अनुसार आप अग्रसर नहीं होगे। इसीलिए हमें कुरूप अवस्था को दूर करने के लिए आज कल्याण धारा हमें स्वरूप की अवस्था को बताया कि मानसिक चेतना में कल्याण रखना ही आपकी स्वरूप तैयार हो जाएगी और आप देने वाला बन जाओगे। आपके साथ जुड़ा और वह कल्याण पास हुआ और उसके घर में जो है सो कल्याण होना चालू हो जाएगा। इसीलिए अपने स्वरूप को हमें जानना चाहिए, हमें देने वाला बनना चाहिए। हम देने वाला है बनेंगे और वही हमारी मूल स्वरूप है। और उस स्वरूप में आने के लिए आज कल्याण धारा हमें कह रहा है कि आप जो है स्वरूप स्थिति में आइए। कल्याण धारा का आज हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा सहानुभूति प्रकट किए कि कुरूप अवस्था और स्वरूप अवस्था को कल्याण धारा हम लोग के सामने एक रिफाइन किया है। आज से हम सब संकल्प लेते हैं कि हम भी स्वरूप अवस्था में रहेंगे, मानसिक चेतना में कल्याण को लेकर के चलेंगे और स्वरूप अवस्था में रहते हुए देने की स्थिति में रहेंगे, जो लोगों को कल्याण होगा और पूरे सृष्टि में शांति विराजमान होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। रामे प्रव्रजनं बले नियमनं पाण्डो सुतानां वनं वृषणीनां निधनं नलस्य निपते राज्यात् परिभ्रंशनम् कारागारनिसेवनं च वरणं सञ्चिन्त्य लङ्केश्वरे सर्वः कालवशेन नश्यति नरः को वा परित्रायते। जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से आप एक स्वरूप बहुत ही सुंदर सुमार्ग हम लोगों के सामने शुभ संदेश के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो आज हम सभी को गुरुदेव भगवान के उपदेशात्मक वचनों का स्मरण रखते हुए हमें एक स्वरूप में स्थित होना चाहिए। तो हम एक स्वरूप में कैसे स्थित होंगे, वो रूप महाराज जी ने बताया कि जब हमारी मानसिक चेतना में कल्याण स्मरण में आ जाएगा, दूसरों के प्रति अच्छी सोच हमारे मन में आ जाएगी, वो हमारी एक स्वरूप की स्थिति होगी। हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम किसी से याचना नहीं करेंगे, याचक नहीं बनेंगे, किसी से कोई कामना इच्छाएं हमारी नहीं होंगी कि इससे हमें ये प्राप्त हो जाए। जिसके पास जाएंगे, जहां भी जाएंगे, हमारी मन वचन वाणी से केवल कल्याण की प्रवाह होगी। कल्याण की प्रवाह होते ही सुख शांति और आनंद विराजमान हो जाएगा। हम मानव भगवान के रूप में
जो भी कर्म करेंगे वो लोगों के लिए शुभकारक, शांति प्रदान करने वाले और आनंद देने वाले होंगे। तो आज हम सभी को संकल्पित होकर के अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए, कल्याण मानसिक चेतना में बसाते हुए अपने कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। यही सुख, शांति और आनंद प्राप्त करने वाला मार्ग होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।